सिस्टर, ग्रेटिट्यूड नाम की एक चीज होती है। आपने सॉलिट्यूड कहा तो मुझे ग्रेटिट्यूड याद आया। तो ग्रेटिट्यूड पिछले करीब मैंने इसके बारे में जो पढ़ा था उसके बाद मैंने खुद अभ्यास करना शुरू किया, और पिछले करीब 8 महीने से मैं रोज सुबह उठ के 5 बातें लिखता हूँ ग्रेटिट्यूड की। तो उसकी वजह से जीवन में इतना सकारात्मक बदलाव आया है, मुझे लगता है कि वो साइंस है, कोई फिलॉसफी नहीं है। तो आप क्या बता सकती हैं हमारे दर्शकों को कि ग्रेटिट्यूड लिखने से क्या फर्क पड़ता है, और उससे जो ये बदलाव आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं? ग्रैटिट्यूड एक बहुत हाई लेवल का थॉट है जो हम यूनिवर्स में सेंड करते हैं। बेसिकली हम जो भेजते हैं वही लौट करके आता है। वी ग्रेविटेट इन द डायरेक्शन ऑफ आवर मोस्ट डोमिनेंट थॉट। जो हमारा सबसे डोमिनेंट थॉट होता है उस डायरेक्शन में हमारा जीवन भी आगे बढ़ने लगता है। माना क्या होता है, आप जिस चीज को अटेंशन देंगे, एनर्जी देंगे, वो चीज आपके जीवन में ग्रो होनी शुरू हो जाएगी। जैसे एक बीज होता है, आप उस बीज को रोज पानी देते हैं, धूप देते हैं, तो वो बीज धीरे धीरे पहले 2 पत्ते निकलेंगे, फिर छोटा पेड़ होगा, फिर वो फल देने लगेगा। ऐसे ही हम 2 प्रकार से अपना जीवन जी सकते हैं। एक है कि सदा हम उन चीजों का चिंतन करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो आप देखेंगे उसका चिंतन करने से आपके जीवन में कमी बढ़ने लगेगी। इसलिए कभी कमी का चिंतन नहीं करना चाहिए। भले आपके पास थोड़ा है तो भी कहना चाहिए नहीं, बहुत है, हम बहुत संतुष्ट हैं, भगवान का दिया बहुत है, भगवान का शुक्रिया, इतना अच्छा तन है, इतना अच्छा परिवार है। अब जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, हम उसको अटेंशन दे रहे हैं, तो हम उस दिशा में बढ़ने लगते हैं और वो बीज धीरे धीरे क्या बन जाएगा, वो पेड़ बन जाएगा। आप इसके साथ करके देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक स्पिरिचुअल साइंस है। आप जैसा सोचेंगे, संकल्प से आपकी सृष्टि बनती है। तो जैसा हम सोचते हैं वैसी हमारी सृष्टि बनती चली जाती है। अगर आप सोचेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नहीं भी है तो भी आप सोचेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। सिंपल ही देख लें, आपका शरीर आज बीमार है, ठीक है, अब आप ये भी संकल्प कर सकते हैं बीमार है, बीमार है, बीमार है, तो ये सोच कैसी है, नेगेटिव वाइब्रेशन किसको जाएगा, बॉडी को। बीमारी बढ़ेगी कि कम होगी, तो हम कहेंगे बीमारी बढ़ क्यों गई, कहीं ना कहीं हमारे संकल्प ही उस बीमारी को, हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारे रिश्तों के कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देने के निमित्त बनती है। ये बहुत सूक्ष्म है, लेकिन हमारी सोच हमारी सृष्टि बना रही है। और वहीं आप बीमार भी हैं लेकिन आप कहना शुरू करें नहीं मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो वो संकल्प भी एक ऊर्जा क्रिएट करेगा, वो भी आपके शरीर को जाएगा और आपकी शरीर हीलिंग में जाना शुरू कर देगा। तो जिस हीलिंग को 10 दिन लगने थे वो हीलिंग शायद आपकी 5-6 दिन में ही हो जाएगी। इसलिए ग्रैटिट्यूड में वो शक्ति है, वो पावर है कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। इसे परमात्मा तो कहता है, एक लाइन पक्की कर लो, सब अच्छा है, सब अच्छे। वाह, क्या बात है। हर रोज सब अच्छा है, सब अच्छे हैं। और ये बहुत अच्छी विधि है जो आप कहते हैं रात को सोने के से पहले या सुबह उठ करके लिखना चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए। जब हम लिखते हैं ना तो ज्यादा एनर्जी जाती है, ज्यादा अटेंशन जाता है, हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है। तो रोज 5 चीजें आप लिखो जिसके प्रति आपको शुक्राना है। आप देखेंगे शुक्राना की चीजें आपके जीवन में ऑटोमेटिकली और बढ़ने लग जाएंगी। कमी का जिक्र ही नहीं करो। इसकी तो मैं एकदम आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ, बिकॉज एग्जैक्टली जो बातें मैं लिख रहा हूँ वही बातें कई गुना बढ़ रही हैं, और पिछले 8 महीने में मैंने इसको महसूस किया है, फिजिकली चीज़ें हुई हैं। तो सिस्टर, मुझे लगता है कि सब लोग आपने जो बात कही थी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रोज की क्या की जाए जिससे जीवन एलिवेट हो, तो सभी लोग के मन में यह है कि मैं आपसे पूछूं, कब पूछूंगा, वेट कर रहे हैं कि वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, डर लग रहा है ना उनको कहीं भूल ना जाऊं मैं, तो वो तो खुद से पूछ नहीं सकते। हालांकि मुझे लगता है कि एक सवाल हम ऑडियंस से भी पक्का लेंगे, ताकि तो वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कौन सी हैं जिनको हम अगर रोज प्रैक्टिस करें तो एग्जैक्टली क्या प्रैक्टिस करें जिसकी वजह से जीवन में सिर्फ एक चेंज अगर ले आते हैं कि रोज हमें 1 घंटा अच्छा सुनना है और कुछ भी नहीं। वरना अगर आप अगर चाहते भी हैं तो यहाँ पर भी कल से मेडिटेशन कोर्स शुरू हो रहा है, हर मंडे शुरू होता है। उस कोर्स को अगर हम सिस्टमैटिकली करते हैं तो उसमें समझ में हमें आता है कि हमें कैसे सोचना है।
जो यहाँ पर आते हैं ब्रह्मा कुमारीज में, वो हर रोज, एवरी सिंगल डे, उनका कोई संडे नहीं होता, उनका कोई हॉलीडे नहीं होता। जी ये एक ऐसा स्कूल है, इसका नाम ही क्या है, ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये भी एक स्कूल है। हम्म, और यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं, जैसे हम उन स्कूलों में आउटर वर्ल्ड के बारे में बहुत पढ़ते हैं, इस स्कूल में हम इनर वर्ल्ड के बारे में बहुत पढ़ते हैं, अपने को समझते हैं। जी जब हम अपने को समझते हैं तो हम दिन भर में सबको समझ लेते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी और हमारी प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ कोई अलग नहीं है। धर्म और कर्म कोई अलग नहीं है। धर्म है धारणा, जो फिर दिन भर 24 घंटे कर्मों में दिखाई देगी। तो वो स्टडी हमने करी जो दिन भर फिर हमारे दिन के, जैसे समझो अगर मैंने सुबह सुना एक स्पिरिचुअल स्टडी, हमने आज ही की स्टडी सुनी थी, मैं आपको आज की बात बता देती हूँ। उसमें जी। परमात्मा ने हमें कहा क्रोध नहीं करना। जी फिर उसने हमें क्रोध के 3 रूप बताए, जिसमें पहला क्रोध का रूप था महान रूप, माना मैंने क्रोध किया, आपके ऊपर किया, तो मेरा, जैसे गरम कोयला आप किसी के ऊपर फेंको तो आपका हाथ भी जलेगा और सामने वाले का भी जलेगा। तो एक क्रोध का रूप होता है मैंने गुस्सा किया, उसका प्रभाव मेरे ऊपर भी पड़ा, आप पर भी पड़ा, आप भी हर्ट हुए, रिजेक्टेड फील हुए, ह्यूमिलिएटेड फील हुए। फिर दूसरा क्रोध का सूक्ष्म रूप था ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जो अंदर ही अंदर है क्रोध ही, लेकिन अंदर ही अंदर हमें खाली कर देता है, काला बना देता है, एक पॉइजन की तरह है जो हम पीते जाते हैं, हमें लगता है कोई दूसरा मरेगा लेकिन हम ही मरते जाते हैं, इतना वो सटल होता है। और तीसरा जो और सटल था, जिसमें हमें लगता है कि हम किसी अथॉरिटी की पोजीशन पर हैं, तो हम लॉ को अपने हाथ में उठा सकते हैं, हम किसी को पनिश कर सकते हैं, हम किसी की डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। अब क्या होता है जब हम ऐसी सटल सटल बातें रोज सुनते हैं, तो सुनने के बाद वो कॉन्शियसनेस की पहली लेयर बन जाती है। तो फिर जब दिन भर में चैलेंजेस आती हैं तो वो बातें हमको स्मृति में आती हैं, और हमें पता चलता है कि हमारे पास 2 तरीके हैं, हम इसको ऐसे भी फेस कर सकते हैं, सिचुएशन को ऐसे भी कर सकते हैं, शांति से भी कर सकते हैं, क्रोध से भी कर सकते हैं, सहन शक्ति से भी कर सकते हैं, गुस्सा भी कर सकते हैं। तो हम चूज करते हैं, और चूज करते करते फिर शांति और सहन शक्ति को अपना संस्कार बनाना शुरू कर देते हैं। तो वन थिंग दैट वी नीड इज डेली, जैसे खाना आपको रोज खाना पड़ता है ना हेल्दी बॉडी के लिए। आप ऐसे तो नहीं कह सकते हैं कि मैंने बहुत साल अच्छा खा लिया, आप जंक फूड खा लो तो चलेगा। जी एक्सरसाइज आपको रोज करनी पड़ती है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने बहुत एक्सरसाइज कर ली, बहुत कर ली, जितना करी फिट रहेंगे, फिर उसके बाद बंद करेंगे तो धीरे धीरे जो उससे होने वाले बेनिफिट है वो भी जाने लगेंगे। स्पिरिचुअल स्टडी डेली चाहिए, डेली चाहिए, इसमें एज कुछ नहीं होती, छोटा बच्चा है, बड़ा है, प्रोफेशनल है, हाउसवाइफ है, कोई भी है, हम ह्यूमन डूइंग नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग है। हमारे को फर्स्ट बीइंग पीसफुल, बीइंग हैप्पी, बीइंग कंटेंट, बीइंग लविंग बनना सीखना पड़ेगा, और फिर बीइंग से हमें डूइंग में जाना है। जी आई एम अ पीसफुल बीइंग प्लेइंग द रोल ऑफ मदर। सबने मदर का रोल प्ले करना है, कोई पीसफुली करेंगे, कोई एंग्री मदर होगा, कोई इरिटेटेड मदर होगा। अब मुझे मदर कैसी बनना है, अगर मुझे पीसफुल मदर बनना है तो पहले मुझे पीसफुल बीइंग बनना पड़ेगा। जी पहले एक्टर फिर रोल। एक्टर की पर्सनालिटी उसके रोल में आती ही है। अगर एक्टर पीसफुल, लविंग, कंपैशनेट होगा तो चाहे वो मदर का रोल प्ले करे, फ्रेंड का करे, टीचर का करे, बॉस का करे, प्रेसिडेंट का करे, प्राइम मिनिस्टर का करे, वो उसकी पर्सनालिटी उसके रोल में आएगी, और उससे विश्व समाज एक बेहतर बनता चला जाएगा। जी तो आप लोग एक काम करेंगे, ये जैसे होंठ है ना, इसको थोड़ा सा फैलाएं, तो थोड़ा चेहरे जो हैं ऐसे सिकुड़ गए थे, थोड़ा सा मुस्कुराहट लेके आइए। और मैं आप लोगों को मौका देने वाला हूँ, कोई अगर मन में किसी के बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा हो या छोटा प्रश्न आ रहा हो और आप सिस्टर से पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक एक सवाल जो है दोनों साइड से हम ले सकते हैं। सर आपसे पीछे उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया था। जी सर। हम आपको सुनते हैं तो ऐसा लगता है काफी प्रॉब्लम सोल्व होते हैं, लेकिन उसके साथ में काफी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जैसा आपने बताया कुछ भी किसी से हुआ तो लेट गो करो,
जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा है। लेकिन ये लेट गो होता है, लेकिन वही चीज कभी ना कभी वापस दिमाग में आती है और वही वापस प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्योंकि इनर पावर नहीं है। हम बहुत चीजें समझ रहे हैं, देखो ज्ञान और शक्ति दोनों चाहिए। हम ज्ञान सुनते हैं लेकिन शक्ति अपने अंदर नहीं भरते हैं। ये ऐसे है कि आप हेल्दी खाना खा रहे हैं लेकिन बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए एक्सरसाइज भी चाहिए। आपने ज्ञान तो समझा कि लेट को करना है, लेकिन लेट को करने के लिए, फुल स्टॉप लगाने के लिए पावर चाहिए। पर वो पावर आती है धीरे धीरे जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं। बहुत करके देखो, एक्चुअली फुल स्टॉप नहीं लगाना होता, लेकिन जो मैं अपने अनुभव से आपको बताती हूँ कि जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं और परमात्मा का प्यार हमारे अंदर भरने लगता है, तो प्यार पुरानी बातों को भुला देता है। जब आप एक चीज से दूसरी चीज को रिप्लेस करते हैं ना, तो वो सदा के लिए खत्म हो जाती है। आप हर्ट हैं, लेकिन वो हर्ट तब तक तो हर्ट करेंगे ही जब तक वहां पर वो जख्म है, जब तक वो चीज है, वोंड है, तो वो आपको फील तो कराएगा। लेकिन धीरे धीरे जब वो हील हो जाएगा तो फिर वहां पर सिर्फ एक मार्क छूट जाता है, कभी कभी तो स्कार भी नहीं रहता, और फिर बस वो एक याद दिलाता है कि जख्म था, लेकिन वो दर्द नहीं देता है। एक यादगार रह जाता है लेकिन दर्द तो खत्म हो जाता है ना, क्योंकि हीलिंग हो गई। अब हीलिंग के लिए क्या चाहिए? हीलिंग के लिए चाहिए परमात्मा का प्यार। देहधारी हमें वो प्यार नहीं दे सकते, लेकिन जब हम मेडिटेशन के द्वारा, मेडिटेशन का एक स्टेप था इनवर्ड, खुद का ध्यान रखना, लेकिन मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन का दूसरा स्टेप है अपवर्ड। जब हम प्यार के सागर के साथ, शांति के सागर के साथ, शक्तियों के भंडार के साथ अपना एक बहुत गहरा रिश्ता जोड़ते हैं और हम उसके साथ बैठते हैं। जैसे आप दुनिया में भी किसी व्यक्ति के साथ बैठो जो बहुत अच्छा है, जो बहुत सेंट क्वालिटी का है, तो थोड़े समय के लिए तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? कहते थोड़े समय हमें आपके साथ बैठ करके बहुत अच्छा लगा। तो परमात्मा के साथ भी जब हम अपनी वेवलेंथ जोड़ते हैं, उसके साथ बैठते हैं, तो वो ऐसी हीलिंग होती है कि फिर पुरानी बातें याद नहीं आती, क्योंकि अब वो जख्म हील हो गया है। अभी आप बुद्धि से उसको समझ रहे थे कि फुल स्टॉप करना है, लेकिन फुल स्टॉप लगा नहीं था। आई अंडरस्टैंड कि हाँ, पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए, हाँ फुल स्टॉप लगाना चाहिए, हाँ इसमें मेरा फायदा है, मैंने समझा। लेकिन वो हीलिंग कैसे होगी? वो हीलिंग होती है उसके प्यार से। तो जब प्यार भर जाता है तो वो पेन अपने आप चला जाता है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है, सब कुछ अपने आप छूट जाता है। बोलने में आता है ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, पर अनुभव ये कहता है कि कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है, बहुत कुछ अपने आप छूट जाता है। When you are filled with love, you're very gentle towards others' mistakes. आप औरों की गलतियों के प्रति भी बहुत रहम दिल होते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि जिससे कोई गलती हुई है, जिसने आपको कुछ गलत बोला है, वो आत्मा भी बहुत दुखी होती है। कोई सुखी व्यक्ति, कोई खुश व्यक्ति किसी को दुख दे नहीं सकता। दुखी व्यक्ति, दर्द वाला व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, जिसके अंदर बहुत अंदर में दर्द है, वो ही दर्द दे सकता है। खुश व्यक्ति दर्द नहीं दे सकता है। तो जब धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि अरे ये तो पहले से ही दर्द में था, तो आपको उसके प्रति फिर नफरत नहीं आती, रिजेक्शन नहीं होता, आपको उसके प्रति और रहम आता है समझ, बुद्धि नहीं कि मुझे रहम करना है, नेचुरली आपको उसके प्रति कंपैशन आता है। तो मेडिटेशन का जो सेकंड स्टेप है वो इसमें बहुत हेल्प करता है, इनवर्ड, उससे कनेक्शन जोड़ना। ये तो बहुत ज्यादा सुंदर बात थी, बस सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ तो बहुत होता है ये। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये मेरा जो YouTube चैनल है माइंड फिट, तो उसमें इस बातचीत को भी दिखाया जाएगा। सिस्टर से मैंने एक बहुत 2 साल पहले बातचीत की थी, वो बातचीत भी उसमें ऑलरेडी है, तो आप लोग माइंड फिट चैनल में जाके भी देख सकते हैं। तो मैं नाइंसाफी बिल्कुल नहीं करूँगा, यहाँ से भी एक सवाल आना। जी आप। ओम शांति। ओम शांति। मेरा ये क्वेश्चन है, हम लोग बहुत लकी है कि हम बीके में आए हैं कुमारी में, तो हमें ओवरऑल पता चलता है कि हमें क्या करना है, किस तरह से सोचना है, हमें एक आइडिया आ जाता है आपके यहाँ से। पर जो विश्व में जो हैंडीकैप्स हैं, जो मेंटली डिसऑर्डर है, क्या हम उनके लिए कुछ मेडिटेट कर सकते हैं विश्व शांति के लिए, विश्व हीलिंग के लिए? किसी को भी हेल्प करने से पहले अपने को हेल्प करना जरूरी है। हमारे अंदर कंपैशन है, हम औरों को हेल्प करना चाहते हैं, पर हम तब तक किसी को हेल्प नहीं कर सकते जब तक हमने खुद को हेल्प नहीं किया है।
जब हम खुद को हेल्प नहीं करते हैं तो हम संसार की चीजों को देख करके कई बार हमें गुस्सा आता है, जैसे कोई वॉर की सिचुएशन होगी, कुछ होगा तो हमें और गुस्सा आता है कि दुनिया में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। या हम किसी को फिजिकली हैंडीकैप या ऐसा कुछ देखेंगे तो भी हमें गुस्सा आता है कि भगवान ने इनके साथ ऐसा क्यों किया है। तो वो जो गुस्से का वाइब्रेशन है वो उनको हील नहीं करता, वो उनको कोई सहयोग नहीं देता। और ही अगर हमें विश्व को सहयोग देना है तो विश्व तक हमारा आवाज नहीं पहुंचता है, विश्व तक हमारा वाइब्रेशन पहुंचता है। अगर हम सारे वर्ल्ड को हेल्प करना चाहते हैं तो वर्ल्ड को हमारी एनर्जी पहुंचती है। और इसलिए वर्ल्ड को हेल्प करने के लिए जो सेवा चाहिए वो कर्मणा या वाचा सेवा नहीं, लेकिन मनसा सेवा है, हीलिंग थ्रू योर माइंड। अब जिस चीज से हीलिंग करनी होती है किसी की, पहले वो इंस्ट्रूमेंट तो बहुत अच्छा चाहिए ना। तो अगर आपको मन से हीलिंग करनी है तो मन बहुत शक्तिशाली चाहिए। अगर आपका मन ही कमजोर है, उदास है, परेशान है, तो आप उस मन से किसी की सेवा नहीं कर सकते हैं। इसलिए डिटैच्ड एंड लविंग। डिटैच्ड माना पहले कोई भी अगर आप ऐसी सीन देखते हैं जो आपको लगता है ठीक नहीं है, तो डिटैच होने का मतलब है कि उस चीज का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं पड़े। उस चीज को देख करके अगर आप ही दुखी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो आप किसी काम के नहीं रहते हैं। डिटैच होने के बाद आप अगर लव रेडिएट करते हैं, रहम रेडिएट करते हैं, तो वो जरूर उन आत्माओं को सहयोग देता है। घर में एक भी अगर होता है ना जिसका मन शक्तिशाली है और वो अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन रेडिएट करता है, मतलब रेडिएट नहीं करना पड़ता, आप अपने मन का ध्यान देते हैं एंड एवरी थॉट जो मन में चल रहा है वो प्योर है, तो आपसे एक वाइब्रेशन रेडिएट होता है जो बाकी घर में सबको शक्ति देता है। जैसे वो रेखी करते हैं, तो रेखी में वो क्या करते हैं, एक को करनी आती है पर वो यूनिवर्स से एनर्जी लेकर के किसी को भेजते हैं, वो फिजिकल हीलिंग होती है। ऐसे अगर घर में कोई उदास है, परेशान है, चिंता में है, आप उस परमात्मा से वो किरणें लेकर, वो शक्ति लेकर के आप उनको रेडिएट कर सकते हैं। उनमें ताकत नहीं है करने की, लेकिन अगर आप में ताकत है और आप करते हैं तो उन आत्माओं को उस चीज का सपोर्ट जरूर मिलता है। सपोर्ट है, आखिर तो वो चीज उनको खुद ही करनी पड़ेगी, लेकिन जब तक वो खुद कर सके तब तक हम उनको सपोर्ट जरूर दे सकते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने पिछले 1 घंटे से सिस्टर श्रेया की बातें सुन के अपने को आप समृद्ध महसूस कर रहे होंगे, जैसा कि मैं स्वयं कर रहा हूँ। और इतनी सारी बातें सीखने को मिली हैं। इन बातों को अगर हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन भी संपन्न हो सकता है, समृद्ध हो सकता है और हृदय हमारा आनंद से भर सकता है। तो सिस्टर, मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद कहूँ, ऐसे शब्द मुझे मिल नहीं पा रहे। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपके चेहरे का ओज और बढ़ाए, आप विश्व शांति की प्रवाहक बने और मुंबई में के अलावा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में आपकी जो ये हीलिंग वाली बातें हैं, जो बातें मुझे लगता है कि मृत व्यक्ति को भी खड़ा कर सकती हैं, इतनी शक्ति आपकी बातों में है। तो ये हमारा सौभाग्य था, पिछले जन्म के अच्छे कर्म किए होंगे जो आपकी बातें सुनने को मिली। तो मैं आपका मन से बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और कृपया करके कभी 2-3 महीने में एक बार हमसे जरूर बात कर लिया करें। बहुत बहुत प्रणाम। आपका भी बहुत थैंक्स, आप समय निकाल करके आए और आपके मन के प्रश्न, सबके मन के प्रश्न आपने पूछे, और परमात्मा का ज्ञान है, हम तो सब निमित्त आत्माएं हैं, तो जो भी बेनिफिट होता है कहीं ना कहीं अंत में हमें उसका दिल से शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है लेकिन वो निराकार है, तो उसको अपना ज्ञान शेयर करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ता है। पर इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला, आज एक फ्लूट है, आपको और मुझे बांसुरी दे दें, बजाने नहीं आती हो तो आपको पता है क्या होगा। तो इम्पोर्टेंट होता है वो बजाने वाला, वो करने वाला। तो वो सबको मदद करना ही चाहता है, पर हम ही कई बार कह देते हैं आना तो चाहते हैं पर जब भगवान की मर्जी होगी। किसी को भी कहो ना आप आओ समय निकालो, तो कहेंगे जब उसकी मर्जी होगी। इसलिए उसकी तो मर्जी है कि हम उस ज्ञान को अपने जीवन में लेकर आए, शक्ति को अपने जीवन में लाएं, कि हमारा जीवन खुशी से, मौज से बीते, बातें आए बातें जाए, खुशी नहीं जाए। वो कहता है बात आए बात जाए, खुशी नहीं जाए, शरीर भी चला जाए लेकिन
खुशी नहीं जाए, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। अब आप लोग सिस्टर श्रेया के लिए तालियां बजा सकते हैं। हम 1 मिनट के साइलेंस से एंड करें। जी। यहाँ पर भी कल से मेडिटेशन कोर्स है नया, मॉर्निंग में 7 o'clock का बैच है और 5 o'clock का बैच है। आप में से कोई भी आना चाहता है तो आप कल से स्टार्ट कर सकते हैं। एक मिनट के लिए कंफर्टेबल होकर बैठे, अपने को स्मृति दिलाएं कि हमारे संकल्प से सृष्टि बनती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि हमारा हर संकल्प श्रेष्ठ हो और संकल्प का आधार है ज्ञान। आज अपने से वायदा करें कि अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने परिवार को खुशी देने के लिए, अपने घर के वायुमंडल को खुशनुमा बनाने के लिए अपने लिए थोड़ा समय निकालें, अपना ध्यान रखें। जब हम खुश होते हैं, शांत होते हैं, तो हमारा वाइब्रेशन औरों को सहयोग देता है, एम्पावर करता है। तो अपने लिए और अपनों के लिए थोड़ा समय निकालें। हम जो देखते हैं, जो सुनते पढ़ते हैं, वो हम बनते चले जाते हैं। कंटेंट हमारा कैरेक्टर बनाता है। थोड़ा सा अपने जीवन में देखें, हम क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। हमारे पास चॉइस है। क्यों नहीं हम कुछ ऐसा देखें, सुने और पढ़ें जो हमारे मन को शक्तिशाली बनाए। क्यों नहीं हम ज्ञान के सागर से ज्ञान की बातें सुने, उसके प्यार को अनुभव करें कि हम भी उसके समान मास्टर प्यार के सागर, रहम के सागर बन सके। आज संसार में इस चीज की बहुत आवश्यकता है। तो आज से एक नई शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। मलाड से हमारे बीच में संजय भाई हैं। संजय भाई एक बार वेव तो कर। आप मलाड सेंटर पर रहते हैं, समर्पित भाई हैं जो नियमित भाई की सेवा करते हैं और भाई फिर निमित्त बनते हैं सबकी सेवा करने के लिए। क्योंकि एक एक में बीज डालना, एक एक की सेवा करना, बाबा ने सबको निमित्त बनाया हुआ है। तो संजय भाई बहुत समय से भाई की सेवा में हासिल। थैंक यू सो मच। माइंडफिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। इस मुहिम में हमारे मददगार बने। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।